नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसी कैंडल के बारे में जानेंगे जो मैं आपसे कह सकता हूं कि आज तक आपने कभी भी यूट्यूब पर इस कैंडल के बारे में नहीं सुना होगा और ना ही आपको किसी ने इस कैंडल के बारे में बताया होगा। इस कैंडल की जो मेन खासियत है वो है कि ये आपको मार्केट का ट्रेंड मजबूती के साथ बताती है कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड में है। हम जब नॉर्मल कैंडल को यूज करते हैं तो हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है और किस दिशा में मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन ये कैंडल आपको स्पष्टली बताएगी कि मार्केट का ट्रेंड किस दिशा में चल रहा है। दूसरी बात, आपको ये भी बताएगी कि मार्केट का ट्रेंड कितना मजबूत है और साथ में ये भी आपको ये कैंडल बताएगी कि मार्केट कहां से रिवर्स कर सकता है और कब मार्केट आपका साइडवेज हो सकता है। देखिए, ये कैंडल यदि लगातार आपकी ग्रीन बनती हुई जा रही है और नीचे इसमें बिक नहीं है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि मार्केट आपको बहुत ही अच्छा ट्रेंड अपसाइड का दे रहा है। और जैसे ही कैंडल अपना रूप परिवर्तन करेगी, रूप परिवर्तन का मतलब है कि रेड कैंडल बनेगी या फिर एक डोजी कैंडल फॉर्म करती है, तो उस टाइम आपको समझ जाना है कि या तो मार्केट साइडवेज होगा और या फिर यहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। इसको और मजबूती देने के लिए हम यहां पर दो इंडिकेटरों का भी यूज करेंगे। नंबर एक इंडिकेटर होगा हमारा ईएमए 50 और नंबर दूसरा होगा दोस्तों आपका आरएसआई। ईएमए 50 से हमारे को यह पता चलेगा कि मार्केट आपका अब कितना मजबूत है और कहां पर कमजोर होने वाला है। आरएसआई से आपको यह पता चल जाएगा कि मार्केट आपका ओवरबोट जोन में है या मार्केट आपका नॉर्मल चल रहा है या फिर मार्केट आपका सेलिंग प्रेशर में बना हुआ है। यह चीज हमारे को इससे पता चलेगी जब हम इस कैंडल का यूज करेंगे। खासकर उन ट्रेडर्स के लिए कैंडल बहुत ही मजबूत रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी जो ट्रेडर्स अभी मार्केट में नए हैं और ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। देखिए, नॉर्मल कैंडल और इस कैंडल में क्या डिफरेंस आपको दिखाई देगा कि नॉर्मल कैंडल कई बार आपको फेक सिग्नल दे देती है, लेकिन यह कैंडल कभी भी आपको फेक सिग्नल नहीं देगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपको मैं जो बता रहा हूं वो चीजें अच्छी लगे तो यस और नो एक बार जरूर लिखना। यदि अच्छी लगती है तो यस लिखना और नो लगती है या बुरी लगती है तो दोस्तों नो जरूर लिखना। वीडियो को शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले इस वीडियो की कुछ खासियत है उनको हम एक बार देख लेते हैं। इस कैंडल के थ्रू हमारे को दोस्तों जो एंट्री मिलती है वो एक सटीक एंट्री मिलती है और इस कैंडल को हमको कब यूज करना चाहिए और कब यूज नहीं करना चाहिए ये भी मैं आपको इसमें बता देता हूं। तो आपको जब मार्केट ट्रेंड क्लियर होता है तब आपको इस कैंडल का यूज करना चाहिए और ये कैंडल आपको मार्केट का ट्रेंड भी बताते हैं क्लियरली कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। यदि आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी हो तब भी आप इस कैंडल का यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, जब मार्केट में बिना किसी बात के झटके लगते हैं, बिना किसी बात के झटके का मतलब है कभी मार्केट गैप अप हो रहा है, कभी गैप डाउन हो रहा है, तो उस टाइम पे भी आप इस कैंडल का यूज कर सकते हैं। अब इस कैंडल का यूज आपको कब नहीं करना है और कब इस कैंडल पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। जब मार्केट में अगर यदि आपको असली प्राइस पर ट्रेड लेना हो तो दोस्तों इस कैंडल का आप यूज नहीं करेंगे। असली प्राइस का मतलब है ये जो कैंडल है एक असली प्राइस पे नहीं बनती है, ओरिजिनल प्राइस पे नहीं बनती है, अर्थात इस कैंडल में एक औसत निकाला जाता है और औसत के हिसाब से ये कैंडल बनती है। अभी तक आपके मन में कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये कैंडल कौन सी है। दोस्तों, इस कैंडल के बारे में मैं बताऊंगा कौन सी कैंडल है, कैसे आपको यूज करना है, वो सब कुछ मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बताऊंगा। तो आपको अगर एक्चुअल प्राइस पर ट्रेड लेना है तो आप इस कैंडल को नहीं देख करके आपका जो नॉर्मल कैंडल है उसको आप देखिए, वहां पर आपको एक्चुअल प्राइस उसकी मिलेगी। आप स्कैल्पिंग के लिए इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि इस कैंडल की जो प्राइस बनती है वो एक अलग फॉर्मेशन से बनती है, एक अलग फॉर्मूला होता है, उससे इस कैंडल की प्राइस बनती है। तो आप स्कैल्पिंग के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो उस टाइम पर भी आपको इस कैंडल का यूज नहीं करना चाहिए। तो ये चीज थी हमारे सामने कि कब इसका यूज करना है और कब इसका यूज नहीं करना। दोस्तों, आइए एक बार वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं कि आपको कौन सी वो कैंडल लगानी है और किस तरह से आपको चार्ट पर इसका ट्रेंड दिखाई देगा, कैसे आपको एक मजबूत ट्रेंड बताएगी ये कैंडल।
ये सब कुछ हम स्क्रीन के ऊपर जानेंगे, कैसे इसमें हमारे को इंडिकेटर्स लगाने हैं। तो ये सब कुछ जानने से पहले मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ काम करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल, किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है, जहां पर मैं आपको मार्केट के लिए गाइड करता रहता हूं, मार्केट्स के लिए कुछ कॉल्स देता रहता हूं एजुकेशन पर्पज से। साथ में एक ग्रुप है हमारा दोस्तों, सीखो एंड सिखाओ, उसमें लगभग हमारे 130-40 मेंबर हैं और वो सभी मेंबर्स एक साथ मिलकर ट्रेड करते हैं। तो आप भी जान सकते हो, जब 10-20 मेंबर एक साथ ट्रेड कर रहे हैं तो कितनी मजबूती उनके अंदर होगी। वो भी चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, मेरे पास में कोई भी चीज पेड नहीं है, सब कुछ फ्री है। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू और चलते हैं एक बार लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों आपको अब किस तरह से इस कैंडल का यूज करना है वो हम देखते हैं एक बार। आपको सबसे पहले क्या करना है, इस कैंडल वाले निशान पर जाना है, जो आपको कैंडल का निशान दिखाई दे रहा होगा, यहां पर आपको जाना है। यहां पर आप क्लिक कीजिए इस जगह पर। यहां जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहां से कैंडल फॉर्मेशन दिखाई देगा। यहां मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में आपको नीचे दिखाई देगा हेके नाशी कैंडल। हम जो यूज करेंगे वो करेंगे दोस्तों हेके नाशी कैंडल। हेके नाशी कैंडल हमने मार्क कर लिया। अब हमको इसमें और क्या यूज करना था, इंडिकेटर सेशन में जाएंगे। इंडिकेटर सेशन में जा करके और हम सबसे पहले लगाएंगे इसमें क्या, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI आप सर्च कीजिए, वहां आपको मिल जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये आपको लगा लेना है। इसके बाद आपको लगाना है दोस्तों, इसमें लिखना है EMA। EMA आपने लिख दिया, EMA लिखा और EMA 50 लिखिए। EMA 50 लिखोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर EMA 100 और EMA 50 दोनों दिखाई देंगे, तो हम ये वाला इस पे लगा देंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर EMA 100 और EMA 50 दोनों आ रहे हैं, तो दोनों भी आप रख सकते हो। अगर यदि नहीं रखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है EMA की में, और जो नीचे वाला प्लॉट है इसको अनचेक कर देना है और ओके कर देना है। अब आपके पास में ओनली EMA 50 रह गया है। अब आपको देखिए दोस्तों, ये जो कैंडल दिखाई दे रही है, यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए। निफ्टी का चार्ट है। अब निफ्टी के चार्ट पर एक हम अगर यदि नॉर्मल कैंडल देखें, एक बार मैं दोबारा नॉर्मल कैंडल लगा के दिखाता हूं इसी जगह पे, और आपको चार्ट किस तरह से दिखाई देगा। ये आपकी नॉर्मल कैंडल होगी। अब आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बोले चार्ट में कहां पर हमको एंट्री लेनी चाहिए, कहां पर नहीं लेनी चाहिए, खासकर वो ट्रेडर्स जो नए ट्रेडर्स हैं। लेकिन हम इसी कैंडल को हेके नाशी में कन्वर्ट कर दें, अगर इसको हम हेके नाशी में कन्वर्ट करते हैं तो दोस्तों फिर देखिए आपको किस तरह से दिखाई देगा। आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है स्पेशली। अब यहां पर जो नए ट्रेडर्स हैं उनको एक बात और देख लेनी चाहिए। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि कैंडल अगर यदि लगातार बन रही है तो उसका मतलब कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, ग्रीन कैंडल बन रही है। यहां से देखिए ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, नीचे बिक नहीं है इस कैंडल के अंदर। अब बिक नहीं है तो इसका मतलब है कि मार्केट यहां से थोड़ा स्ट्रांगली जाएगा। अब यहां से देखिए इसमें भी बिक नहीं है, 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 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन यहां छोटी कैंडलें बनना स्टार्ट होगी। मैंने आपको क्या बोला था, जैसे ही आपकी डोजी कैंडल बनती है तो वहां आपको संकेत मिलेगा कि या तो मार्केट आपका साइडवेज हो सकता है और या फिर मार्केट आपका वापस रिवर्स कर सकता है। तो यहां ये बिक वाली कैंडल बनी, तीसरी नंबर की कैंडल आप देखिएगा, ये डोजी कैंडल बनी आपकी। जैसे ये डोजी कैंडल बनी तो मार्केट ने क्या किया, 2-3 दिन तक साइडवेज रहा बिल्कुल, फिर रेड कैंडल बनी, तो हमारे को यहां से निकल जाना चाहिए था, एग्जिट हो जाना चाहिए। अगली एंट्री हम फिर दोबारा इसके ऊपर ले लेते। जब इसकी बिक खत्म हुई फिर दोबारा एंट्री लीजिए और आप देखोगे कि ऊपर तक चलते हुए चले जाओगे। दोस्तों ये ही एक नए ट्रेडर्स के लिए जो बिल्कुल नया है, कुछ भी समझ में नहीं आता, हेके नाशी कैंडल लगाई, ग्रीन बनती है ग्रीन खरीदिए और रेड बनती है तो रेड की तरफ जाइए। अब यहां से देखिए डोजी कैंडल बनी, डोजी कैंडल बनने के बाद में रेड कैंडल बनी, 1 2 3 4 कैंडल बनी। आपको छोटा मूवमेंट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये लगभग आपका 1500 पॉइंट का मूवमेंट यहां पर ही आपको बनता हुआ दिखाई देगा। कई बार आप इसमें फंसोगे भी। अब दूसरी बात, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, हमने EMA 50 क्यों लगाया। यदि EMA 50 का मतलब है दोस्तों, यदि मार्केट आपका देखिए EMA 50 के ऊपर अगर यदि आपकी ग्रीन कैंडल बन रही है तो उसका मतलब कि मार्केट में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूवमेंट है और अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। EMA 50 के ऊपर अगर यदि आपकी ग्रीन कैंडल बनती है तो। दूसरी बात, EMA 50 के नीचे अगर यदि आपकी रेड कैंडल बनती है तो उसका मतलब है कि मार्केट में अब एक अच्छा डाउन साइड मूवमेंट आने वाला है। तो यहां देखिए रेड कैंडल बनी और ये आप देखोगे पूरा डाउन साइड मूवमेंट आपको आता हुआ दिखाई देगा। ये EMA 50 का था। दूसरी बात, हमने जो आपके लिए ये लिया था, ये वाला
RSI जो हमने लिया था इसका मतलब क्या है, अगर यदि RSI आपका RSI 70 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि मार्केट ओवरबोट जोन में है। किसमें है? ओवरबोट जोन में है, और मार्केट कभी भी आपको रिवर्स दिखा सकता है, वापस कभी भी गिर सकता है। अगर यदि RSI स्ट्रेंथ आपकी 30 से कम है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। अगर हम कहें कि ओवर सेल जोन में है, मार्केट कभी भी आपको, या फिर कह सकते हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड हो रहा है, मार्केट कभी भी आपको अप मूव दिखा सकता है। अब आप देखिए यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, ये कैंडल हमारी चल रही है। आइए मैं थोड़ा सा इसको चार्ट को छोटा करूं ताकि आपको नीचे तक दिखाई दे। यहां देखिएगा मार्केट में RSI स्ट्रेंथ इंडेक्स ने आपको क्या दिखाया, 70 से ऊपर आपका ये गया। मार्केट कहां है देखिए, यहां पर है, बिल्कुल चोटी पर 26,000। मार्केट में ओवरबोट हुआ, मार्केट वापस नीचे की तरफ आया और बिल्कुल यहां आ गया। यहां आकर के क्या किया, मार्केट ओवर सेलिंग जोन में चले गया, ओवरसोल्ड हो गया मार्केट इस जगह पे, क्योंकि 30 से नीचे आपका RSI आ गया। फिर मार्केट वापस ऊपर चले गया, और इस तरह से मार्केट आपका चलता रहता है, या फिर नॉर्मल आपको चलता हुआ दिखाई देगा। जब भी मार्केट आपका ओवरबोट जोन में है तो आप बाइंग की तरफ मत जाइए। ये आपकी जो मैं कैंडल बता रहा था, ये एक मजबूत कैंडल और आपको एक मार्केट का ट्रेंड दिखाती है। यहां से क्या हुआ, अगर आप नॉर्मल कैंडल देखोगे तो मार्केट में ट्रेंड आपको दिखाई नहीं देगा, कंटिन्यू मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, लेकिन किसी दिन आपको रेड कैंडल बनती हुई दिखाई देगी, किसी दिन आपको ग्रीन कैंडल बनेगी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये कैंडल एक बिल्कुल स्पष्टली आपको अपसाइड का ट्रेंड दिखा रही है। ये वाली फिर दोबारा अपसाइड का ट्रेंड दिखाया, यहां से मार्केट ने डाउन साइड का ट्रेंड दिखाया, आपकी डोजी कैंडल बनी, आपको रुक जाना चाहिए था या एग्जिट हो जाना चाहिए, मार्केट साइडवेज हुआ। फिर दोबारा से आपकी EMA 50 के नीचे रेड कैंडल बनी, फिर देखिए आपको पूरा मूवमेंट मिला। फिर यहां से ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, लेकिन हम क्या है, EMA 50 के नीचे है, तो रिस्क लेने वाले यहां पर भी आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे, तो यहां पर भी आप ट्रेड ले सकते थे। फिर EMA 50 के नीचे फिर दोबारा रेड कैंडल बनी, और फिर दोबारा देखिए मार्केट आपका नीचे की तरफ पूरी तरह से आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम इस कैंडल का यूज करके, ये कैंडल आपको स्पष्टली बताती है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। यदि आपको मार्केट का ट्रेंड समझ में नहीं आता है तो इस कैंडल को लगा करके एक बार आप मार्केट का ट्रेंड देख सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हो। अब यहां पर आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर है कि बुल जी हम तो डेली ट्रेड करते हैं, तो इसको कैसे कर सकते हैं। आप 5 मिनट के चार्ट पर जाके देखिए, ये अभी 1 डे टाइम का था। 15 मिनट के चार्ट पर जाके देख लीजिए पहले, फिर हम 5 मिनट के पर जाके देख लेंगे। थोड़ा सा मैं चार्ट को और ऊपर की तरफ ले जाके दिखाता हूं आपको। तो यहां हम 15 मिनट के चार्ट पर आ गए। अब 15 मिनट के चार्ट पर भी देख लीजिए आप, यहां से अब कैंडल्स देखिए किस तरह से कैंडल बन रही है, बिल्कुल अप ट्रेंड मूव दिखा रहा है। यहां से देखिए कैंडल में डाउन ट्रेंड मूव दिखा रहा है। ये कल का देखिए पूरा मार्केट अप ट्रेंड मूव दिखा रहा है। तो और भी आगे आप चल के देख लीजिए, ये को आप किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर लीजिए, आप ट्रैप नहीं होंगे। यहां देखिए ये आपका आया 15 EMA के ऊपर गई कैंडल, यहां से देखिए फिर पूरा मूवमेंट। आप यहां देखिए, इधर आप नीचे की तरफ आ जाइए, ये देख लीजिए यहां से 15 EMA के नीचे आया, और यहां से देखिए मार्केट ने क्या मूवमेंट आपको दिया, पूरा मार्केट नीचे की तरफ। तो आप किसी भी टाइम फ्रेम पर इसको यूज कर सकते हो, और दोस्तों यहां से एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अगर यदि आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो इसका एक बार जरूर यूज कीजिए। जो ट्रेडर्स पुराने हो चुके हैं वो इसको ट्रेंड देखने के लिए और अपनी एक्यूरेसी को और परफेक्ट करने के लिए इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,